श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। सावन में किसी भी दिन इन 5 वृक्षों में बांधे कलावा रातों रात चमक जाएगी आपकी किस्मत। हिंदू सनातन धर्म में पेड़ पौधों को विशेष दर्जा प्राप्त है। हिंदू धर्म में पेड़ों में देवताओं का वास माना जाता है। जैसे नियमित रूप से भगवान की पूजा करने से घर के सदस्यों पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है, ऐसे ही कुछ खास पेड़ पौधों की पूजा करने से ग्रह संबंधित दोष दूर होते हैं। हिंदू धर्म में कलावा बांधने की परंपरा बहुत पुरानी है। कलावे को एक पवित्र रक्षा सूत्र के रूप में भी माना जाता है। जहां एक और हाथ पर कलावा बांधना शुभ माना जाता है, तो वहीं हिंदू धर्म में पेड़ को कलावा बांधने से भी शुभता का आगमन होता है और व्यक्ति को कई लाभ भी प्राप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 5 ऐसे पेड़ पौधे बताए गए हैं जिनमें सावन में कलावा बांधने से घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहता है और सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो पेड़ पौधे। दोस्तों, पीपल का पेड़। हमारे शास्त्रों में पीपल के पेड़ का बहुत खास महत्व है। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव समेत समस्त देवी देवताओं और आपके पितरों का वास माना गया है। शास्त्रों में पीपल के पेड़ की पूजा का भी विधान है। ऐसे में अगर सावन में पीपल के पेड़ की पूजा के बाद हर मंगलवार और शुक्रवार को कलावा बांधा जाए, तो इससे घर में सकारात्मकता आती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ऐसा करने से भगवान के साथ आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं धन का आगमन होता है। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि कलावा ऐसे पीपल के वृक्ष में बांधा जाए जिसकी पूजा होती है। जिस पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं होती है, उस वृक्ष पर देवी देवताओं का वास न होकर भूत प्रेत का वास माना जाता है। और दूसरा है दोस्तों बेलपत्र। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेलपत्र के पौधे की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति हर महापापों तक से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही कुंडली में लगे ग्रह दोष के दुष्प्रभाव भी कम हो जाते हैं। वास्तु के अनुसार बेलपत्र की जड़ में लाल रंग का धागा या फिर कलावा बांधना भी शुभ माना जाता है। इस कलावा को आप सावन माह में या फिर किसी भी सोमवार के दिन बेलपत्र के पौधे की विधिवत पूजा करने के साथ बांध सकते हैं। ऐसा करने से शिव भगवान अति प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र के पेड़ में लाल रंग का कलावा बांधने से कुंडली में राहु की स्थिति भी मजबूत होती है। बेलपत्र की जड़ में कलावा बांधने और नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। और तीसरा है दोस्तों तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना जाता है। घर घर में तुलसी पूजन का रिवाज है। तुलसी पूजा से न सिर्फ घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, बल्कि वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। इसके साथ ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। सावन में अगर तुलसी के आगे दीपक जलाने के बाद तुलसी को कलावा बांधा जाए, तो इससे तुलसी मैया की कृपा हमेशा बनी रहती है। माना जाता है कि तुलसी को कलावा बांधने से बुरी शक्तियां परिवार पर हावी नहीं हो पाती हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख शांति का वास होता है। घर में आर्थिक समस्या दूर होती है और धन का आगमन होता है। और चौथा है दोस्तों बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ की पूजा का शास्त्रों में विशेष विधान है। वट सावित्री व्रत के दौरान भी बरगद के पेड़ की पूजा करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। माना जाता है कि सावन में बरगद के पेड़ की पूजा के बाद उसे कलावा बांधने से सुहाग की रक्षा होती है और अकाल मृत्यु जैसा योग भी टल जाता है। बरगद के पेड़ को कलावा बांधने से यमराज की कृपा प्राप्त होती है। और पांचवा है दोस्तों समी का पौधा। हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में
समी के पेड़ का कितना महत्व है। समी का पेड़ भगवान शिव और न्याय के देवता शनिदेव को प्रिय है। सावन में विधि विधान पूर्वक इस पेड़ की पूजन करने से शनिदेव और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यह भी माना जाता है कि सावन में समी के पेड़ में कलावा बांधने पर भगवान शंकर एवं शनिदेव की कृपा जातक को प्राप्त होती है। साथ ही कुंडली में राहु केतु शांत होते हैं, इसलिए सावन में समी के पेड़ की पूजा कर इसमें कलावा जरूर बांधना चाहिए। और छठा है दोस्तों केले का पेड़। शास्त्रों में केले का पेड़ बहुत ही खास माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि शुभ कार्य या पूजा अनुष्ठानों में भी इसे शामिल किया जाता है। केले के वृक्ष में जगत के पालनहार भगवान विष्णु का वास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन में केले के वृक्ष में कलावा बांधने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए सावन माह में गुरुवार के दिन केले के पेड़ का विधि विधान पूर्वक पूजन करें एवं कलावा जरूर बांधें। नंबर 7 है दोस्तों आंवला। आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सावन में गुरुवार या शुक्रवार के दिन आंवले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करते हुए कलावा बांधने से वैवाहिक जीवन में सुख खुशहाली बनी रहती है। जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर चली जाती हैं। वहीं अगर आप नियमित आंवले की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। इससे मानसिक शांति बनी रहेगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। धन्यवाद।